वेलकम टू टॉप ब्रांड इंडिया कस्टमर केयर। हिंदी के लिए एक दबाएं और इंग्लिश प्रेस 2। इंस्टॉलेशन के लिए एक दबाएं, रिपेयर के लिए 2 दबाएं, एएमसी परचेज करने के लिए 3 दबाएं। भाई बस कर। आपका कॉल प्रतीक्षा में रखा गया है। All our customer service representatives are currently not available. Please hold and we will attend to you shortly. तो शख्स याद आया आपको? ये है कस्टमर केयर में एजेंट से बात करने का झंझट। इतनी मशक्कत करने के बाद अगर आपके पास अपना वारंटी कार्ड या बिल संभाल कर रखा हुआ है, तब तो आपकी कंप्लेंट कम से कम 10 मिनट में रजिस्टर हो जाएगी, वरना आपकी कंप्लेंट ब्लैक होल में खो जाएगी। काश कोई ऐसा सोल्यूशन होता जिससे हम अपनी कंप्लेंट रजिस्टर करा सकते, है ना वनडियोस। नमस्ते शख्स, मेरा नाम नितिन चावला है, मैं गाजियाबाद से हूँ। वनडियोस एक रिक्वेस्ट बुकिंग प्लेटफॉर्म है, जिस ऐप से आप किसी भी ब्रांड के अप्लायंस की कंप्लेंट रजिस्टर कर सकते हो, वो भी सिर्फ 6 क्लिक्स और 60 सेकंड में। आपको कस्टमर केयर में कॉल करने की जरूरत नहीं है। किसी भी कॉल को कस्टमर केयर के थ्रू रजिस्टर करने का खर्चा 40 से 50 रुपए होता है। हम ब्रांड्स की इस कॉस्ट को कम करने में हेल्प करते हैं। हमारा विजन है हम 30 करोड़ हाउस होल्ड्स की कंप्लेंट रजिस्ट्रेशन जर्नी को आसान बनाएं। मेरी आपसे आस्क है 75 लाख रुपीस इन एक्सचेंज ऑफ 1.5% इक्विटी। क्या आप वनडियोस के साथ रिक्वेस्ट करो रिलैक्स करो करना चाहेंगे? थैंक यू। नितिन चावला फ्रॉम गाजियाबाद, आपकी 6 क्लिक्स एंड 60 सेकंड वाली प्रोडक्ट पे आने से पहले थोड़ा आपके बारे में समझेंगे। मैंने बीकॉम की है, एमएससी कंप्यूटर साइंस महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी से मैंने किया। फिर मैंने जॉब स्टार्ट की एज ए सेल्स पर्सन। कौन सी कंपनी में काम कर रहे थे आप? टाइम्स कंप्यूटर्स। मेरा इंटरेस्ट प्रोडक्ट डेवलपमेंट में था। मुझे टारगेट दिया गया कि अगर आप 15 लाख की सेल कर दोगे 3 महीने में, तो आपको हम डेवलपमेंट में रख देंगे। मैंने टारगेट अचीव किया और मैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में आ गया। 2 साल के बाद एक दूसरी कंपनी ज्वाइन की, फिजित्सु कंसल्टिंग। मैंने अपनी पहली मोबाइल ऐप सन 2006 में बनाई, अबू धाबी फूड कंट्रोल अथॉरिटी के लिए। उसके बाद मैंने IBM ज्वाइन किया एज ए प्रोजेक्ट मैनेजर और IBM में मैंने 12 साल स्पेंड किए। जब मैंने IBM छोड़ा तो मैं इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर को लीड कर रहा था। और ये आपकी पहली स्टार्टअप है? ये मेरी पहली स्टार्टअप है। कब शुरू की? मैंने 2019 में ये स्टार्टअप स्टार्ट की थी। पहले प्रोटोटाइप बनाया, एक कस्टमर क्लोज किया और देन मैंने 2020 जनवरी में रिजाइन किया। तो बट ये प्रॉब्लम तो है, बट आपका सोल्यूशन समझ नहीं आया अभी तक कि कैसे वनडियोस कैसे करेगा सॉल्व? वनडियोस की एक ऐप है। सो ये होम पेज है हमारा, इसमें वारंटीज भी अवेलेबल हैं। ज्यादातर कस्टमर बुक सर्विस नाउ पर क्लिक करते हैं। आपके सामने सारे ब्रांड्स यहाँ पर विजिबल हो जाएंगे जो कि कैटेगरी वाइज है। आपका जिस कैटेगरी का प्रोडक्ट है आप उस ब्रांड को सिलेक्ट कर सकते हैं। मैंने सपोज स्प्लिट एसी पर क्लिक किया, मुझे ये दिखाएगा कि आप कौन कौन से टाइप की रिक्वेस्ट डाल सकते हो। तो लेट्स से ब्रेकडाउन में मेरा प्रॉब्लम है डज नॉट हीट और कूल। प्रोसीड किया, मेरे सामने समरी आ गई। यहाँ मुझे सिर्फ 2 काम करने हैं, एक एड्रेस चूज करना है और एक अपॉइंटमेंट डेट चूज करना है। जैसे ही मैं बुक नाउ करूंगा, मेरी रिक्वेस्ट सबमिट हुई और ऑटोमेटिकली उस ब्रांड के पास चली गई थ्रू API। ये रिफ्रेश स्टेटस है, यहाँ से आप चेक कर सकते हैं कि मेरी कंप्लेंट पर क्या काम हो रहा है। एज एन इंश्योरेंस कंपनी हम एक रीजनेबल साइज का एक्सटेंडेड वारंटी बिजनेस करते हैं। मेरा ये मानना है कि जो ब्रांड्स हैं उनकी सारा इंफ्रास्ट्रक्चर मैच्योर नहीं है, सप्लाई नहीं है पार्ट्स की, सब कॉन्ट्रैक्टेड है सर्विस। वो 15-15 दिन तक ठीक ही नहीं होता। कोई 15 दिन 10 दिन टीवी का कोई पैनल खराब हो गया है, कोई वेट करने को तैयार नहीं है उतना। और काफ़ी ज़्यादा लोग आजकल अर्बन कंपनी टाइप से किसी टेक्नीशियन को आज ही बुलाएंगे और फिर फिगर आउट करेंगे कि जेब से पैसा भरना है नहीं भरना है। तो मुझे जो वैल्यू प्रोपोजिशन है इसका, कि मैं आपका जो फ़ोन कॉल में 10-15 मिनट की इरिटेशन हो रही है उसको सॉल्व कर रहा हूँ, बट रिपेयर तो अभी भी पेनफुल ही है। इसमें मुझे इतना स्ट्रॉन्ग वैल्यू प्रोपोजिशन नज़र नहीं आ रहा है। मैं कुछ मिस कर रहा हूँ इसमें। इंडिया में 20 करोड़ रिक्वेस्ट ब्रांड के पास पहुंचती हैं जो इन वारंटीज होती हैं। इन वारंटी लोग करते हैं, वो इन वारंटी इसलिए करते हैं कि जेब से पैसे ना भरना पड़े। जो आप इतने बड़े बड़े नंबर कह रहे हैं 20 करोड़ का, वो ब्रांड के लिए होंगे 20 करोड़, बट एज अ कंज्यूमर तो मुझे साल में एक बार शायद इसकी ज़रूरत पड़ती है। सर, हमने ऑब्जर्व किया है कि एक कस्टमर 3 से 4 रिक्वेस्ट डालता है एक साल में।
एक Okay. कस्टमर अपने 4 से 5 अप्लायंसेस की इनवॉइस और वारंटी कार्ड स्टोर करके रखता है। ओके आप क्योंकि कौन वो- सा प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं? स्टोरेज, कंप्लेंट रजिस्ट्रेशन की कंप्लेंट रेजोल्यूशन? सर हम टेक प्लेटफॉर्म हैं, हम सिर्फ कंप्लेंट रजिस्ट्रेशन, आपके डॉक्यूमेंट्स का स्टोर और एक्सटेंडेड वारंटी की बाइंग, ये 3 चीज कर रहे हैं। नितिन, एक चीज बताओ, जैसे हमारा भी ब्रांड है, लोग हमारी कंपनी की वेबसाइट पे आएंगे या आपके पास जाएंगे? क्यों आऊंगा मैं वन डायस पे कभी जाऊंगा ही नहीं। तो सर अब हम प्रोसेस एक और समझते हैं कि एक्चुअली में कस्टमर का बिहेवियर क्या है। तो मैं सबसे पहले गूगल में जाता हूँ, मैं लिखता हूँ ब्रांड प्लस कस्टमर केयर, देन मुझे एक नंबर मिलता है। 80% कंप्लेंट्स कस्टमर केयर से ही रजिस्टर होती हैं। हम तो 6 क्लिक्स में करा रहे हैं, इसमें आपको सारे ब्रांड्स अवेलेबल हैं। नितिन भाई, आप कह रहे हो कि लोग फोन नंबर सर्च करते हैं गूगल पे, फिर कॉल करते हैं ब्रांड को, आप वो बिहेवियर कैसे चेंज करेंगे? हमने रिटेलर की ऑनबोर्डिंग स्टार्ट की। रिटेलर को बोला सर ये ऐप है, आपको बस पहले कस्टमर का मोबाइल नंबर डालना है, देन ब्रांड चूज करना है, देन प्रोडक्ट चूज करना है, एड्रेस डालना है, उसका इंस्टॉलेशन रिक्वेस्ट डालना है, ये डेटा अपने आप ब्रांड के पास चला जाएगा। चलिए एक इसको सॉल्व करते हैं, बहुत बट ये easy है प्रॉब्लम actually। रियल है Once- अनुपम, ना क्योंकि रियल है बट इतनी बड़ी नहीं है। पैसा बड़ी कैसे है, बनाएंगे? बड़ी है। कोई नहीं, नो, इनके खुद के एडमिशन से बड़ी नहीं। 20 करोड़ कंप्लेन से ही है। राइट। आपने कहा 50 रुपए लगते हैं एक ब्रांड को सॉल्व करने, तो अगर हम 20 करोड़ रुपए 50 रुपए के हिसाब से लगाते हैं तो ये 1000 करोड़ रुपए की कॉस्ट हुई। राइट। अब आ रहा है AI, तो AI के थ्रू मैं सिर्फ आपकी कंप्लेंट रजिस्टर कर लेता हूँ थ्रू वॉइस कमांड्स। अभी मेरा कॉस्ट कितना हो गया? 90% गिर गया। तो अपनी 1000 करोड़ की जो मार्केट है वो 100 करोड़ की बन गई। 100 करोड़ की मार्केट में आप कितना ले जाओगे? 2%, 3%, 4%, 5%? There's no market, right? सर हम आप ही के नंबर्स को लेते हैं। 1000 करोड़ की कंप्लेंट रजिस्ट्रेशन की मार्केट है। अब मैं सिर्फ 10% की ही बात करता हूँ। मेरी ऐप में अब वो कस्टमर आ चुका है, तो मैं अब उसको एक्सटेंडेड वारंटी सेल कर रहा हूँ, मैं उसको बाय बैक दे रहा हूँ, मैं उसको ब्रांड के ऑफर्स दे रहा हूँ। जहाँ पर मेरी एक प्लेटफॉर्म में एक्विजिशन कॉस्ट 200 रुपये है, वहाँ मुझे सर 25 रुपये मिल रहे हैं मेरे ऐप में आने के लिए। वेरी इंटरेस्टिंग। लार्ज अप्लायंसेस हम बेचते हैं फ्लिपकार्ट पे। राइट। जब बेचते हैं ना, वो ऑटोमेटिकली सर्विस और इंस्टॉलेशन की तरफ चला जाता है। उसमें एक एक्स्ट्रा कॉलम आता है एक्सटेंडेड वारंटी का, अगर क्लिक करना है तो वो करके ले लो। सिंपल है। आपने एक लेट से बोट का लार्ज अप्लायंस बेचा, मैंने खरीदा, अब मुझे रिपेयर रिक्वेस्ट करवानी है, मैं फ्लिपकार्ट के पास जाऊं कि नहीं जाऊं? तो हम फ्लिपकार्ट से बात कर रहे हैं कि सर आपको इंडिविजुअल ब्रांड से डेटा भेजने की कोई ज़रूरत नहीं है, हमारी सिंगल API कंज्यूम करो और हम सारे ब्रांड को पहुंचा देंगे। और इसके लिए आपको 25 रुपए मिल रहे हैं पर रिक्वेस्ट ब्रांड से। हमें 5 रुपए से लेकर 35 रुपए मिलते हैं डिपेंडिंग अपॉन और वॉल्यूम। अभी सारे ब्रांड्स हैं आपके पास? सो हमारे पास 20 ब्रांड हैं जो इंटीग्रेटेड हैं और हमने थोड़ा सा स्मार्ट प्ले भी किया है। फॉर एग्जाम्पल आज सैमसंग मेरे साथ इंटीग्रेटेड नहीं है, आप सैमसंग की रिक्वेस्ट डालिए, 1 घंटे में मेरा कॉल सेंटर का ऑपरेशन वाला सैमसंग के कॉल सेंटर में फ़ोन करके आपके बिहाफ पर रिक्वेस्ट रजिस्टर करा देगा। दैट इज अभी कॉस्ट है मेरे लिए, बट जब मैं API इंटीग्रेट कर देता हूँ, वॉल्यूम इंक्रीज करना चाहते हैं Volume ताकि increase करना चाहते सैमसंग हैं। वापस आ जाए इनके पास Yes. और कस्टमर बन जाए। ये जो आपका थीसिस है ना कि कस्टमर एक्सटेंडेड वारंटी खरीदेगा, ये खरीदेगा, वो खरीदेगा, मैं आपको एक सिंपल चीज़ बताता हूँ क्यों नहीं होता है। एक्सटेंडेड वारंटी जब आप पॉइंट ऑफ सेल पे नहीं बेचते और उसके बाद बेचने की कोशिश करते हैं, हमने ट्राई किया, नहीं बिकता है, फिर जिसका खराब होता है वही खरीदता है, तो वो बिजनेस स्केल ही नहीं होता है। और हमने ये ट्राई किया है और हमने अपने पैसे जलाए, तो ये क्रॉस सेल का जो थीसिस है आपका, उस मोनेटाइजेशन पे मुझे थोड़ा भरोसा कम है। तो अब आप बेसिक आंकड़े बताइए। तो हमने जो रिटेलर ऑनबोर्ड किया, उसी रिटेलर को जाके सबसे पहले बोला भाई ब्रांड की वारंटी सेल कर, थर्ड पार्टी मत सेल कर। वहाँ से अगर कस्टमर मिस हुआ तो उसको पता लगा है POSM से कि भाई वनडियोस की ऐप भी है, मेरी इनवॉइस अब रिटेलर ने यहाँ डाल दी है, मैं यहाँ से वारंटी परचेज बाद में भी कर सकता हूँ। 12% कस्टमर हमारी ऐप से डायरेक्टली आकर वारंटी परचेज करते हैं। इस साल का नंबर 1.2 करोड़ वारंटी सेल का है हमारा रेवेन्यू। कुल 60 रिटेलर हमारी वारंटी सेल कर रहे हैं, अभी हम सिर्फ दिल्ली NCR में अवेलेबल हैं। आपके नंबर्स क्या हैं? इस साल अभी तक हम लोग 3.25 करोड़ का रेवेन्यू कर चुके हैं। In 6 months. 7 months। लास्ट ईयर हम लोगों ने 3.57 करोड़ का रेवेन्यू किया था। इस साल हमने 2.1 करोड़ रिक्वेस्ट रजिस्ट्रेशन से कमाया है और 1.15 करोड़
एक्सटेंडेड वारंटी से कमाया। ये ऐप पे बिक रहा है कि ये रिटेलर बेच रहा है? ये 1.1 85% रिटेलर बेच रहा है, 15% ऐप पर बिक रहा है। सॉरी, मैं बहुत सारी चीजें हैं, ये थोड़ा बहुत तो मैंने भी मार्केट देखा है। बहुत सारे बड़े अप्लायंसेस का सेल EMI पे होता है और वही अपनी वारंटी साथ में लोन के साथ बंडल करते हैं। रिटेलर भी है, लेंडर भी है, ब्रांड भी है और हमारे जैसे आउटसाइड प्लेयर्स भी हैं। कई बारी तो ब्रांड छोड़ ही देते हैं कि मेरी वारंटी मत बेच, बजाज फाइनेंस से मेरा माल बिक रहा है तो वारंटी उसको खाने दे, बिकॉज द लेंडिंग प्रोडक्ट इज मोर इम्पोर्टेंट। बहुत सारे वेरिएबल्स हैं इसमें। मुझे आप जो कह रहे हैं थोड़ा सा ओवर सिंप्लीफाइड लग रहा है। और ऑल्सो अगर आप बोलते ना कि आपके 1.2 करोड़ का 80% आपके ऐप से आ रहा है हाँ, then और the game बाकी would have been रिटर्न different. देन होता कि कंज्यूमर ला रहे हो आप, देन आपके मार्जिन की वैल्यू है। आपका क्या मार्जिन है उसमें? मेरा उसके अंदर 22% मार्जिन है। हो ही नहीं सकता। रिटेलर को कितना कमीशन देते हैं आप ऑन एन एवरेज? हम देते हैं 30% से 45% तक। तो वही है, बाकी प्लेयर्स भी रफली इतना ही देते हैं, तो इट्स अ गेम। अगर कोई 50 कोई दे देगा 50 दे रहा है तो उनके पास चलेगा। रिक्वेस्ट रजिस्ट्रेशन में 2.1 करोड़ मार्जिन आपने अर्न किया, सॉरी रेवेन्यू अर्न किया। राइट, उसमें आपका कॉस्ट क्या था? 90%। क्यों आप लोगों को सैलरी नहीं देते हो? मैन पावर का जो मेरा कॉस्ट है वो है 2 पार्ट में। एक जो मैंने एक मार्केटिंग के लिए लगा रखा है, ऑपरेशंस टीम जो रिक्वेस्ट इधर से उधर करती है, उसका मेरा खर्चा है अराउंड 6 लाख रुपए महीने का। फिर दूसरी हमारी टीम है प्रोडक्ट टीम, जिसका हमारा खर्चा है 15 लाख रुपए महीने का। तो 6 महीने में 2.1 करोड़ किया आपने। राइट 6 + 15 21 राइट। इंटू 6 कितना हो गया? सो 1.3 करोड़। 1.3 करोड़। और कुछ खर्चे होंगे? बाकी ऑफिस का है। चलो 1.5 करोड़ पकड़ लिया। Right. 50-60 लाख रुपए अपना बचा है यहाँ Correct. पर। What does this have to do with extended warranty sales? क्योंकि आपका सारा extended warranty sales रिटेलर से आ रहा है। आपने शुरू में कहा कि मेरा बिजनेस है टू मैनेज कॉल कंप्लेंट रजिस्ट्रेशन। यस। फिर हमने थोड़ा डिग किया तो आपने कहा रियल वैल्यू मैं 25 रुपए यहाँ भी ले लेता हूँ और एक्सटेंडेड वारंटी भी बेच देता हूँ। राइट फिर हमने और डिग किया तो समझ में आया एक्सटेंडेड वारंटी तो आपका सारा रिटेलर से आ रहा है। राइट। तो ये रजिस्ट्रेशन ऑफ कंप्लेंट का कोई संबंध ही नहीं उसके साथ। यू आर टेकिंग अस ऑल ओवर द प्लेस विदाउट गेटिंग टू द पॉइंट। और कोई आपसे सवाल पूछता है, थोड़ा सा दबाव डाल के या गहराई में जाना चाहता है, तो आप ऐसे हंस देते हो अपने अंदर की यार मैं इनको बताता हूँ, इनको कुछ पता ही नहीं। अगर वो करके आए अपनी इंडस्ट्री का काम तो यार शो हिम रिस्पेक्ट। भाई आपका ये जो बिजनेस है ना, ये तो खत्म ही हो गया। आपको जो पट्टी पढ़ानी है यहाँ पे पढ़ाओ, बट आपको सच देखना है तो दैट टेक्नोलॉजी इज गोइंग टू फिनिश दैट बिजनेस। गेम हैज मूव्ड ऑन, बट ये 25 रुपया जो आपको मिलता है ये नीचे आता ही रहेगा until it becomes zero. As far as आपकी एक्सटेंडेड वारंटी सेल्स है, नंबर्स पे भी मैं ट्रस्ट नहीं कर पा रहा हूँ। आप जिस तरह घुमा घुमा कर बातें करते हैं, एंड फाइनली आपने ये सुना है ना कि इफ यू कांट कन्विंस देम कन्फ्यूज देम। यही चल रहा है यहाँ। आई एम नॉट कन्फ्यूज्ड बट आई एम नॉट कन्विंस्ड। आई एम आउट। गुड लक। ओके। मेरे को 2 आपने बताई प्रॉब्लम्स, एक है रिपेयर की और एक है एक्सटेंडेड वारंटी। एक्सटेंडेड वारंटी का मैं टोटली डिसएग्री करता हूँ आपसे कि मुझे नहीं लगता आपके पास 22% का आर्बिट्राज है। ओके। तो आई डोंट ट्रस्ट दैट। सेकंड, एज अ कस्टमर मुझे अगर प्रॉब्लम होगी ना, मैं वन डे का तो नाम भी नहीं सुना, मैं हमेशा ब्रांड के पास ही जाऊंगा एज अ कस्टमर। चाहे मुझे 10 मिनट वेट भी करना पड़े ना, मैं करूँ। तो मुझे इस पूरे बिजनेस में ट्रस्ट का इशू आ रहा है एज अ ब्रांड एंड एज अ कस्टमर। तो अनफॉर्चुनेटली आई एम। थैंक यू। नितिन जी, ये कॉम्प्लेक्स है थोड़ा बिजनेस, थोड़ा सा तो मेरे लिए पर्सनली कॉन्फ्लिक्ट भी है क्योंकि मैं भी वारंटी बेचता हूँ और वारंटी जो है वो बहुत कट थ्रोट बिजनेस है और वो कमीशंस का प्ले है। अभी कुछ ना कुछ आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटी आपको शायद मिल रही है, कहीं ना कहीं छोटी गेम है जो फिट हो रही है। बिकॉज ऑफ माई पर्सनल एक्सपीरियंस एंड कॉन्फ्लिक्ट एंड थोड़ा सा कंफ्यूजन है, I'd be out. थैंक यू। देखो, आई थिंक समवेयर प्रॉब्लम आपने आइडेंटिफाई करी है। आई थिंक जो आपने सोल्यूशन निकाला है ना, चलेगा 3, 4, 5 साल, बट एक जैसे टेक्नोलॉजी का एवोल्यूशन हो रहा है ना, काफी कुछ AI की तरफ जा रहा है, राइट? एंड WhatsApp इज प्लेइंग अ वेरी लार्ज रोल। आई कैन टेल यू फ्रॉम माय ओन एक्सपीरियंस। एंड मुझे आपकी कंपनी की अभी वो टेक कैपेबिलिटी और वो टेक DNA नहीं लग रहा है कि वो डिसरप्शन पे मैं आज बेट ले पाऊँ। तो उस वजह से मैं आउट हूँ। बेस्ट ऑफ लक।
आपने फंडिंग उठाई है? सो फंडिंग टोटल रेज किया 16.5 करोड़। वाओ, ओके। कहाँ से? इंडियन एंजल नेटवर्क, लेट्स वेंचर, वी कैट्स, हल्दीराम ग्रुप, एम्बर एंटरप्राइजेस, IPV। क्या क्या राउंड्स कब कब हुए थे? पहला राउंड हुआ फैमिली एंड फ्रेंड्स राउंड, 50 लाख मैंने डाले, 2.5 करोड़ मेरे फ्रेंड ने डाले, हमने बिजनेस स्टार्ट किया। पहला कोविड देखा, दूसरा कोविड देखा, फिर 8.5 करोड़ की फंडिंग की 2021 एंड में इंडियन एंजल नेटवर्क से, एम्बर एंटरप्राइजेस से। फिर 2023 लास्ट में फिर से फंडिंग हुई 5.5 करोड़ वी कैट से एंड IPV से। वैल्यूएशन क्या थी लास्ट राउंड की? 35-50 फ्लोर कैप। आपका प्रॉफिट कितना था लास्ट ईयर? लास्ट ईयर 5.5 करोड़ का लॉस था और इस साल 5.5 करोड़ का। राइट, एंड इस साल? इस साल 1.3 करोड़ का लॉस है। अभी तो आपने प्रॉफिट बताया था। एक सेकेंड ना, लॉस आप नहीं, अभी तो हमने जो आंकड़े लगाए थे उसका प्रॉफिट था। देखिए, एक समझ नहीं आ रहा है, आप सब जगह पार्टनरशिप्स कर रहे हैं, आपकी सारी वेरिएबल कॉस्ट है, तो आपके पैसे जा कहाँ रहे हैं? क्योंकि आपकी रिटेंशन भी बहुत हाई है, हर कंप्लेंट का आपको 20 रुपए मिलता है, तो फिर बर्न कैसे हो सकते हैं पैसे? फिक्स्ड कॉस्ट उतनी ही है हमारी, 60 से 65 लाख कॉस्ट है मंथली बेसिस पर। सिर्फ रेवेन्यू इंक्रीज हो रहा है क्योंकि रिक्वेस्ट इंक्रीज हो रही है और वारंटी इंक्रीज हो रही है। 65 लाख कैसे? अभी आपने बताया 16 लाख रुपए कॉस्ट है। सर प्रोडक्ट टीम की एक कॉस्ट है 15 सब लाख। आपने इंक्लूड कर दिया था। आपने 15 लाख 6 लाख प्लस बोला 6 था लाख। मार्केटिंग 15 और लाख। बाकी 15 लाख बोला था। 15 लाख प्रोडक्ट टीम की कॉस्ट है, 6 लाख हमारी कस्टमर केयर की कॉस्ट है, जो फील्ड में लोग बैठे हुए हैं 12 लाख उनकी कॉस्ट है, ऑफिस का कॉस्ट है, सर्वर के कॉस्ट हैं, सब मिलाकर वो 60 से 65 लाख है हमारा मंथली एक्सपेंस बिल्स 65 लाख। आपने 16.5 करोड़ रेज करके 4 साल में एक बिजनेस बनाया है जो 6 करोड़ रेवेन्यू एंड -60% इबिटा वाले जोन में है। इट्स नॉट अ वेरी गुड आउटकम सो फार। काफ़ी पैसा इसमें ऑलरेडी चला गया है। आई डोंट थिंक मैं आज इसमें 75 लाख और इन्वेस्ट कर पाऊंगी। आई एम आउट। चलिए, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू, थैंक्स एवरीवन, थैंक यू। ट्रस्ट तो किसी भी ब्रांड पर तब होता है जब उसकी ऐड चलती है। ऐड के लिए पैसे होने चाहिए, पैसे ही रेस करने में आया हूँ। कोई बात नहीं, मैं ऑलरेडी 200 प्लस रिजेक्शन झेल चुका हूँ, एक और सही। कुछ समझ नहीं आया। He's a sales guy. क्यों वो गलत He's बोलेगा? tell you anything. क्यों गलत बोलेगा? All your life you have succeeded because of your ability to sell. He started in sales, did product whatever, ended in But you can sales. sell without lying, na? He is not lying, he is in the gray zone.